से आई इस तस्वीर में आजादी चौक के पास का इलाका अटैक के बाद मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आया। इमारतें टूट चुकी हैं, धुएं का गुबार पूरे इलाके में छाया हुआ है। अमेरिकी सेना ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाते हुए अटैक का वीडियो तक जारी किया। तेहरान में हर कहीं तबाही ही तबाही नजर आती है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं दूसरी ओर लेबनान के बेरूत में भी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियार के ठिकानों को टारगेट किया। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के रेडियो स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त 10 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि कैसे हर तरफ सिर्फ विनाश की तस्वीर है। तो ईरान ने इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में मिसाइल दागे हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। तेल अवीव के किरिया इलाके को भी निशाना बनाया गया, जहां इजराइल का रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय के पास का इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ धुआं और हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी से बातचीत की है। पीएम और मैक्रों की फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बातचीत की जानकारी दी। पश्चिम एशिया के हालात पर मैक्रों से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मैक्रों से कूटनीति की तरफ लौटने पर चर्चा जो है बताई जा रही की हुई है। शांति बहाली के लिए दोनों देश प्रयास करेंगे। ये बड़ी बातचीत। तो ईरान अटैक के बाद तेल अवीव में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ईरानी मिसाइलों के सामने इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है। ईरानी मिसाइल तेल अवीव के आसमान में तबाही मचा रहे और तस्वीरें देखिए, तबाही इस रूप में कि जमीन पर तो कहर बनकर ये टूट रही हैं और इजराइल के आयरन डोम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं।